हेलो फोक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज की वीडियो नंबर 7 है, वीडियो नंबर 7। और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे और बेसिकली मैं आपको नेविगेशन हम सेटअप करेंगे। नेविगेशन, ठीक है, नेविगेशन सिस्टम हमारा सेटअप करेंगे इस एप्लीकेशन का। पिछली वीडियो में हमने ये डैशबोर्ड बनाया था जो आप देख रहे हैं। हमने कुछ बटन्स बनाए थे, लिस्ट बॉक्स बनाए थे 3, और सर्च ऑप्शंस भी हमने उनके लिए भी स्ट्रक्चर सेटअप किया था। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल का आइकन भी हिट कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। सो नेविगेशन का क्या मतलब है? नेविगेशन का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें हमने सबसे पहले करनी है। जैसे फर्ज करें अभी इस कंडीशन में मैंने सिर्फ लॉगिन किया है, ठीक है, मैं लॉगिन करके आया हूँ। यहाँ से किसी भी मेन्यू बटन को क्लिक नहीं किया हुआ। सो इस कंडीशन में अगर कोई भी बटन क्लिक नहीं हुआ वो हमें कैसे पता चलेगा, और एक्सेस को कैसे पता चलेगा कि जी कोई भी बटन क्लिक नहीं हुआ, वो यहाँ से पता चलेगा। देखें, इसलिए ये 2 टेक्स्ट बॉक्स बनाए हैं। आपको मैंने ये एक्सप्लेन किया था पिछली वीडियो में। बाय द वे, अगर अभी तक आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आपको मैं रेकमेंड करूँगा आप देख लें, और प्लेलिस्ट मैंने दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, उसको क्लिक करें और आप देखें। सो इस टेक्स्ट बॉक्स से पता चलेगा कि कोई चीज़, कोई भी मेन्यू से कोई भी सेलेक्ट चीज़ नहीं हुई। सो अगर ये मेन्यू खाली अगर ये करंट मेन्यू टेक्स्ट बॉक्स खाली है तो उसका मतलब ये है कि ये सब मेन्यू में जो बटन है ये अपीयर नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ ये क्रिएट बटन भी अपीयर नहीं होना चाहिए। ये क्रिएट बटन तब अपीयर होना चाहिए जब इनमें से किसी बटन को क्लिक किया जाएगा, तब जाके क्रिएट बटन अपीयर होना चाहिए। तो चले सबसे पहले तो हम ये लॉजिक लगाते हैं ना कि भाई साहब अगर करंट मेन्यू जैसे अभी खाली है तो ये बटन और क्रिएट वाला बटन ये अपीयर नहीं होने चाहिए। सो इसके हम डिज़ाइन व्यू में जाएंगे। आज VB कोडिंग थोड़ी इन्वॉल्व है और मैंने फॉर्म ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड है। इवेंट टैब में जाएंगे, इसकी प्रॉपर्टी शीट में ऑन लोड इवेंट पे हमने डॉट पे क्लिक करना है, कोड बिल्डर, और यहाँ पे हम अब कोड लगाएंगे। अच्छा, हम कहेंगे इफ इज नल me dot txt menu dot value is equal to true, then do cmd dot beep message box नहीं, मैसेज बॉक्स नहीं देना है यार, मैं क्या कर रहा हूँ। हमने इनको बेसिकली हाइड करना है। किनको? ये बटन्स को हाइड करना है। सो मी डॉट btn1 डॉट विजिबल इज इक्वल टू फॉल्स, इज इक्वल टू फॉल्स। मी डॉट btn2 डॉट विजिबल is equal to false. Me dot btn3 dot visible is equal to false. Me dot btn4 dot visible is equal to false. Me dot btn5 dot visible is equal to false by false। उसके बाद ये 5 बटन तो हो गए false। अब ये create बटन भी false करना है। me dot btn create dot visible is equal to false, and if और and sub, ठीक है। अच्छा जी, इसमें एरर हैंडलिंग भी ज़रूरी है। ओके, डिबग हो गया, क्लोज करते हैं। अब हम लॉगिन करेंगे दोबारा।
देखें ये खाली है ना, तो इसका मतलब हमारा कोड बिल्कुल सही काम कर रहा है। सो ये खाली है तो ये सारे के सारे बटन गायब हैं और ये क्रिएट वाला बटन भी गायब है। तो यहाँ तक तो सही है। अच्छा ये करेक्शन करनी है, सर्च ऑर्डर्स इधर करना है। एनीवे सो सबसे पहले हम चलेंगे पहले मेन्यू बटन पे, मैनेज ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट, ये वो सब। तो हम वन बाय वन नेविगेशन सेटअप करेंगे। तो डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, इसको हम क्लोज कर लेते हैं। इसका सबसे पहले मैं ये कर दूँ चेंज सेल्स ऑर्डर्स। ओके तो चले जी, अगर यूज़र इस बटन पे क्लिक करता है तो कितने बटन शो होने चाहिए और कौन कौन से शो होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट राइट। सो ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा जो हमने डेटाबेस स्कीमा रेडी किया था। देखें ये इसका बहुत, इसलिए कहता हूँ मैं कि ये प्लानिंग है, प्रिपरेशन है, इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है। सो जब अगर यूज़र क्लिक करे मैनेज ऑर्गेनाइजेशन तो इधर 2 बटन अपीयर होने चाहिए और एक बटन का नाम होना चाहिए लोकेशन, दूसरे का नाम होना चाहिए यूज़र एक्टिविटी। बाकी जो 3 बटन हैं वो हिडन ही रहने चाहिए और क्रिएट बटन भी हिडन रहेगा जब तक इनमें से कोई बटन क्लिक नहीं होगा तो। और यहाँ पे करंट मेन्यू में क्या आएगा, ऑर्गेनाइजेशन। ये एक हमारे लिए इंडिकेशन है और एक्सेस के लिए इंडिकेशन है कि कौन सी मेन्यू सेलेक्टेड है इस वक्त। तो चलें इसकी हम कोडिंग करते हैं। तो ये बटन को सिलेक्ट किया हुआ है btn org, इसकी प्रॉपर्टी शीट में इवेंट टैब ऑन क्लिक इवेंट हमने लगाना है और कोड बिल्डर। अगेन जो एरर हैंडलिंग है उसका ख्याल ज़रूर रखना है हमने, और ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। अच्छा जी, तो हमने क्या करना है, जो ही इस बटन पे क्लिक किया जाए तो 2 बटन अपीयर होने चाहिए, 3 बटन हिडन ही रहने चाहिए। me.2cmd.beep, पहले तो beep बजे, फिर me.btn1.visible इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, वो ट्रू होना चाहिए और उसका कैप्शन भी चेंज हो जाना चाहिए। me.btn1.caption इज इक्वल टू किसकी होना चाहिए, ये लोकेशंस। ठीक है, लोकेशंस, फिर me.btn2.visible is equal to true, me.btn2.caption is equal to user activity। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे कि ये कैसे होगा। ठीक है, बाकी जो 3 बटन है, मतलब बटन नंबर 3, 4, 5 वो फॉल्स ही रहेंगे। तो हम ये सब पकड़ते हैं और टाइम बचाने के लिए हम इधर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है जी, सो ये हो गया। चलो अब हम इसको टेस्ट भी कर लेते हैं कि ये हमारा बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। सो ये लॉगिन किया, लॉगिन ओके। अभी देखिए कुछ भी नहीं है ना। ओह, एक चीज़ भूल गया मैं, वो ये करंट मेन्यू में भी टेक्स्ट शो करना है ना, ये भी तो करना है, उसके बगैर तो मज़ा नहीं है। तो इवेंट यहाँ पे me.txt menu.value इज इक्वल टू किसकी होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन, उसमें ये आना चाहिए। ओके, डीबग क्लोज। अब हम बैकग्राउंड में जाएंगे, लॉगिन। ऑलराइट, अभी क्लिक करते हैं। अगर तो हमारा कोड ठीक हुआ तो यहाँ पे 2 बटन आ जाएंगे, सिर्फ 2 बटन, 5 में से 2 शो होंगे और ये करंट मेन्यू में लिखा आएगा, क्या लिखा आएगा, करंट मेन्यू में लिखा आएगा कि ऑर्गेनाइजेशन। तो ये देखें, मैंने क्लिक किया, 2 बटन आ गए, लोकेशंस, यूज़र एक्टिविटी और यहाँ पे आ गया ऑर्गेनाइजेशंस।
सो ये इस तरह आप नेविगेशन क्रिएट करेंगे। अब चले दूसरे बटन पे चलते हैं, प्रोडक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, इस बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या कितने बटन आने चाहिए और कौन कौन सा नाम होना चाहिए बटन का, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सो प्रोडक्ट, वेरिएंट्स, कैटलॉग्स। सो 3 बटन आने चाहिए प्रोडक्ट बटन पे जब क्लिक करेंगे तो। ठीक है, 3 बटन का इधर इस्तेमाल होना चाहिए। और ये करंट मेन्यू जो है इसको ऑर्गेनाइजेशन से चेंज होके ये प्रोडक्ट्स में चेंज हो जानी चाहिए। तो चलिए राइट क्लिक करते हैं, डिज़ाइन व्यू, क्लोज, प्रोडक्ट मैनेजमेंट सेलेक्ट किया, इवेंट टैब में जाते हैं, ऑन क्लिक इवेंट पे लगाना है कोड बिल्डर। सो यहाँ पे हम कॉपी कर लेंगे इसको, एरर हैंडलिंग वाले कोड को, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे अब हम कोडिंग करते हैं। सो सबसे पहले हम ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको फिलअप करते हैं। सो मी डॉट टी एक्स टी मेन्यू डॉट वैल्यू इज़ इक्वल टू, किसके इक्वल टू होनी चाहिए भाई, ये इक्वल टू होनी चाहिए प्रोडक्ट। ओके, उसके बाद टू cmd डॉट बीप और फिर बटन्स, 3 बटन शो होने चाहिए। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा, और तीनों बटन में नाम अलग अलग, प्रोडक्ट्स, वेरिएंट्स, कैटलॉग्स। ये हम कैप्शन रखेंगे बटन्स का। सो इसके VBA कोडिंग में चलते हैं। सो मी डॉट ptn1 डॉट विजिबल इज इक्वल टू, क्या हो रहा है यार, इज इक्वल टू ट्रू। मी डॉट btn1 डॉट कैप्शन इज इक्वल टू, कैप्शन क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसी तरह इसको हम कॉपी कर लेते हैं टाइम सेव करने के लिए। तो ये दूसरे बटन को हम विजिबल करेंगे ट्रू, और दूसरे बटन का कैप्शन क्या होगा, वेरिएंट्स। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ये आ गया। अब btn3 तीसरा बटन आएगा। सो इसको भी हम विजिबल ट्रू करेंगे, और इस पे क्या कैप्शन आना चाहिए, कैटलॉग्स, कैटलॉग्स। ओके, जो मी डॉट btn4 डॉट विजिबल इज इक्वल टू फॉल्स, मी डॉट btn5 डॉट विजिबल इज इक्वल टू false, me dot ptn create dot visible is equal to false। सो ये हमने कोडिंग कर ली है जी प्रोडक्ट्स वाले उसके बटन की, नेविगेशन की। तो चले इसको हम टेस्ट भी कर लेते हैं। बैकग्राउंड में जाएंगे, लॉगिन किया, अभी कुछ भी नहीं है। सो पहले मैं चूज़ करता हूँ ऑर्गेनाइजेशन, 2 बटन आए हैं और करंट मेन्यू में ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है। अब मैं चूज़ करता हूँ प्रोडक्ट, तो 3 बटन आ गए। देखिए कैप्शन भी चेंज हो चुका है, प्रोडक्ट्स, वेरिएंट्स, कैटलॉग, और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में प्रोडक्ट्स भी आ गया। इसी तरह अब हम चलते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, देखिए आप जो भी ऑप्शन चूज़ करेंगे उसके हिसाब से मेन्यू चेंज होगी। ठीक है, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ VBA। अब हम चलते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट की तरफ। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का अगर हम देखें तो कितने बटन आने चाहिए, सप्लायर, स्टॉक ट्रांसफ़र, PO। तो ये 3 ही बटन आने चाहिए और वैसा ही हम करेंगे। तो चलें डिज़ाइन व्यू में चलते हैं। उप्स, इसको हम क्लोज करते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इसके ऑन क्लिक इवेंट में जाते हैं, कोड बिल्डर। अच्छा, अगर देखा जाए तो बिल्कुल सेम है जैसे हमने
इसका किया है प्रोडक्ट्स वाले बटन के लिए। सेम हमने ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। अच्छा, सबसे पहले वो जो टेक्स्ट बॉक्स है मेन्यू का, टेक्स्ट बॉक्स ये वाला, इसको हम फिलअप करते हैं। सो मी डॉट txt मेन्यू डॉट वैल्यू इज इक्वल टू किसकी होना चाहिए, इन्वेंट्री, राइट। फिर टू cmd डॉट बीप, फिर सेम हम एक काम करते हैं ना, अगर आपको देख तो लिया आपने स्टेप्स, तो हम सेम ही चीज़ ये कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है, बस हमने ये जो हेडिंग्स हैं, कैप्शंस हैं, ये चेंज करने हैं। सो कैप्शन पहला होगा सप्लायर्स, फिर होगा स्टॉक ट्रांसफ़र और परचेज ऑर्डर। सो पहले बटन का कैप्शन, पहला बटन विजिबल ट्रू, कैप्शन सप्लायर्स, फिर सेकंड बटन जो है वो भी ट्रू होगा और उसका कैप्शन स्टॉक ट्रांसफ़र। फिर तीसरा बटन भी विजिबल ट्रू होगा और उसका कैप्शन आएगा परचेज ऑर्डर्स। बाकी बटन जो चौथा बटन है, पांचवा बटन है और क्रिएट बटन है, ये सब विजिबिलिटी इसकी फॉल्स ही रखेंगे, क्योंकि हमारे पास सप्लायर, स्टॉक ट्रांसफ़र और परचेज ऑर्डर यही बटन हमने शो करने। पीओ लाइंस आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्यों नहीं बटन, तो भाई पीओ लाइंस लिंक्ड है पीओ टेबल के साथ, ठीक है। इसका मतलब पीओ फॉर्म के साथ पीओ लाइंस फॉर्म लिंक्ड होगा, इसलिए हमें सेपरेट इसकी डिटेल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चले अब हम इसको डिबग करते हैं और सेव कर लेते हैं। इसको अब हम टेस्ट भी कर लेते हैं। लॉगिन किया, तो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। मैनेज ऑर्गेनाइजेशन, दो बटन आ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन उसके रिलेटेड, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, प्रोडक्ट्स, वेरिएंट्स, कैटलॉग्स और यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ रहा है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सप्लायर्स, स्टॉक ट्रांसफर्स, परचेज ऑर्डर्स, इन्वेंट्री बटन आ रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप देखें सीख रहे होंगे कुछ ना कुछ, आई एम श्योर। ओके, अब हम चलते हैं सेल्स मैनेजमेंट बटन के पीछे हम कोड लगाते हैं। सो सेल्स मैनेजमेंट में क्या आ जाता है, सेल्स ऑर्डर्स, अगेन सेल्स ऑर्डर लाइंस, क्योंकि लिंक है सेल्स ऑर्डर के साथ तो इसलिए हमें सेपरेट वो रखने की ज़रूरत नहीं है। इनवॉइस दूसरा बटन हो जाएगा, तीसरा बटन आ जाएगा रिटर्न ऑर्डर, चौथा बटन आ जाएगा क्रेडिट नोट। तो इसका मतलब 4 बटन हमने विजिबल करने हैं, ठीक है, सेल्स मैनेजमेंट, और वो हम कर लेते हैं। तो चले इवेंट टैब में चलते हैं, ऑन क्लिक इवेंट डॉट 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 कोड बिल्डर। सबसे पहले एरर हैंडलिंग, जैसा कि पता है आपको, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है मेन्यू का, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ये वाला, उसको हम उसमें कुछ डेटा फिल करेंगे। सो मी डॉट txt मेन्यू डॉट वैल्यू इज इक्वल टू किसकी होनी चाहिए, ये अभी सेल्स मैनेजमेंट है, सो सेल्स मैनेज, पता नहीं ये टेक्स्ट पूरा आएगा कि नहीं, सो इसलिए इसको हम शॉर्टकट ही रखते हैं, टू cmd डॉट बीप। और अब हम बटन्स को देखते हैं, कौन से बटन्स हमने डिस्प्ले करने हैं, कौन से हमने हाइड करने हैं। सो मैं फिर वही काम करने लगा, मैं बटन्स को ये कॉपी कर लेता हूँ टाइम सेव करने के लिए, आपका टाइम मेरा टाइम। सो पहला बटन विजिबल ट्रू होना चाहिए। कैप्शन पहले बटन का क्या होना चाहिए, पहले बटन का कैप्शन होना चाहिए सेल्स ऑर्डर्स, ठीक है जी।
सो हम इसको चेंज कर देते हैं सेल्स ऑर्डर्स। दूसरा बटन विजिबल होना चाहिए और उसका कैप्शन दूसरे बटन का इनवॉइसेस ये होना चाहिए, ठीक है। तीसरा बटन है जी विजिबल ट्रू और तीसरे बटन का कैप्शन होना चाहिए इनवॉइसेस के बाद रिटर्न ऑर्डर्स, ठीक है, रिटर्न ऑर्डर्स। अच्छा, इसमें चौथा बटन भी हमें चाहिए, वो है क्रेडिट नोट्स। सो हम उसको भी विजिबल क्या करेंगे, ट्रू, ठीक है। और उसमें हम मी डॉट btn4 डॉट कैप्शन इज इक्वल टू, उसका हम कैप्शन अब ले लेते हैं और कैप्शन ये होगा क्रेडिट नोट, ठीक है। पांचवा नंबर जो है बटन सॉरी, वो हम विजिबल फॉल्स ही रखेंगे उसकी विजिबिलिटी, और क्रिएट बटन की भी फॉल्स रखेंगे। तो चले इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। ओके, बैकग्राउंड, लॉगिन, पहले स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, मैनेज ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट वेरिएंट कैटलॉग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सप्लाई, स्टॉक ट्रांसफर, परचेज ऑर्डर्स, इन्वेंट्री, सेल्स मैनेजमेंट सॉरी, सेल्स मैनेजमेंट, इनवॉइसेस, रिटर्न ऑर्डर्स, क्रेडिट नोट्स, ठीक है, और सेल्स मैनेजमेंट। अब लास्ट जो रह गया वो बटन है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। सो चले वो कर लेते हैं। अच्छा, उसके लिए कितने बटन चाहिए, तो उसके लिए जनाब 1 2 एक्सपेंस टाइप्स, एक्सपेंसेस, 3 अकाउंट्स पेएबल, 4 पेमेंट वाउचर, 5 अकाउंट्स रिसीवेबल, 6 रिसिप्ट वाउचर्स। तो 6 बटन चाहिए और हमारे पास तो इधर 5 है, तो क्या किया जाए? वेल सिंपल, हमें एक और बटन ऐड करना पड़ेगा, तो हम कर लेते हैं। कॉपी किया, पेस्ट किया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इसका नाम हम रख देते हैं BTN6। अच्छा, अब एक और काम करना पड़ेगा, वो ये है कि जिधर जिधर भी हमने ये कोडिंग की है वहाँ पे BTN6 ऐड करेंगे और BTN6 को हम ट्रू या फॉल्स करेंगे डिपेंडिंग ऑन फंक्शनैलिटी। सो यहाँ पे भी हम मी डॉट BTN6, ये देखिए आ गया, डॉट विजिबल इज इक्वल टू फॉल्स। ओके, सो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और हर बटन के जिधर जिधर भी कोडिंग हुई है उधर, ये देखिए BTN5 फॉल्स, 6 फॉल्स। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे भी 5 फॉल्स है, इसको भी 6 फॉल्स कर देते हैं। यहाँ पे भी 5 फॉल्स है, इसको भी 6 फॉल्स इसमें ऐड कर देते हैं। यहाँ पे 5 फॉल्स है, 6 इसमें ऐड कर देते हैं। यहाँ पे 6 हमने ऐड ऑलरेडी किया हुआ है, तो आई थिंक चारों बटन्स में हो गया है। अच्छा, अब नेक्स्ट, अब हम इस बटन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के पीछे हम कोडिंग कर लेते हैं। सो बटन को सेलेक्ट किया, इवेंट टैब, डॉट डॉट डॉट, प्रॉपर्टी शीट में जाके सबसे पहले हम पकड़ते हैं एरर हैंडलिंग का कोड, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। अच्छा जी, सबसे पहले हमने टेक्स्ट बॉक्स को फिलअप करना है, मी डॉट txt मेन्यू डॉट वैल्यू इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। सो अकाउंटिंग, बस यही चलेगा, टू cmd डॉट पीप। अब बटन्स पकड़ लेते हैं। अच्छा, अगेन मैं वही करने वाला हूँ, बटन्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपके लिए आपका टाइम बचे, मेरा टाइम बचे। सो ये मैं कॉपी कर रहा हूँ। अगर आपको समझ नहीं आई कि
वो बटन्स कैसे हमने इस्तेमाल किए हैं उनका, तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा आप दोबारा ये वीडियो देखें, आपको समझ आएगी। एनीवे, सो पहला बटन हमने ट्रू रखना है, लेकिन उसका कैप्शन हमें रखना है एक्सपेंस टाइप्स। सो ये हमें कैप्शन रखना है पहले बटन का। दूसरा बटन भी ट्रू रखना है और उसका कैप्शन हमने एक्सपेंसेस रखना है। तीसरा बटन भी हमें ट्रू रखना है, लेकिन उसका कैप्शन अकाउंट्स पेएबल। और चौथा बटन भी हमें ट्रू रखना है, विजिबिलिटी उसकी, और उसका कैप्शन होगा पेमेंट वाउचर्स। ठीक है जी। फिफ्थ बटन भी हमने विजिबल ट्रू करना है इसको, क्योंकि हमें ये चाहिए, और इसका कैप्शन me.btn 5.caption इज इक्वल टू, इसका कैप्शन क्या होना चाहिए, अकाउंट्स रिसीवेबल। देखेंगे ये बटन का साइज आई थिंक थोड़ा सा चेंज होगा या चेंज करना पड़ेगा, वी विल सी। और यहाँ पे जो छठा बटन है उसको भी हम विजिबल करते हैं, और उसमें रिसिप्ट वाउचर उसका कैप्शन होगा me.btn 6.caption रिसिप्ट वाउचर। ओके, BTN क्रिएट विजिबिलिटी उसकी अभी तक फॉल्स ही रहेगी। एनीवे, डीबग हो गया, सेव हो गया। टेस्ट कर लेते हैं अब हम इसको। मेन जो है वो मुझे बटन्स का साइज देखना है। आई एम श्योर ऑटो इंक्रीज है, बट लेट्स सी। ओके, मैनेज ऑर्गेनाइजेशन, लोकेशन, यूजर एक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, प्रोडक्ट्स, वेरिएंट्स, कैटलॉग, प्रोडक्ट्स आ रहा है टेक्स्ट में, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सप्लायर, स्टॉक, परचेज ऑर्डर, इन्वेंट्री आ रहा है, सेल्स मैनेजमेंट, सेल्स ऑर्डर, इनवॉइसेस, रिटर्न ऑर्डर्स, क्रेडिट नोट्स, सेल्स मैनेजमेंट आ रहा है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। सो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में एक्सपेंस टाइप, एक्सपेंसेस, अकाउंट्स पेएबल, पेमेंट वाउचर्स। ये देखें, इस बटन का साइज थोड़ा इंक्रीज करना है, अकाउंट्स रिसीवेबल, रिसिप्ट वाउचर्स। सो इसका जो साइज़ है वो चेंज करने के लिए चले देखते हैं क्या करते हैं। करना क्या है, सिंपल है, ये वाला बटन था ना, इसके फॉर्मेट टैब में जाते हैं और यहाँ पे ऑप्शन चेक करते हैं, होनी तो चाहिए ऑप्शन, वर्टिकल एंड रीडिंग ऑर्डर, बैक स्टाइल, ट्रांसपेरेंट, बैक कलर, हावर प्रेस्ड, फॉन्ट नेम, अलाइनमेंट, फॉन्ट हाइट, ओके, फॉर कलर। ओके, नहीं है कोई ऑप्शन ऑटो इंक्रीज की, तो हम खुद ही कर लेते हैं। ठीक है जी, अब हम चेक करते हैं। ऑसम, अभी सही है, अभी अकाउंट्स रिसीवेबल बिल्कुल बराबर आ रहा है, देखा। सो नेक्स्ट, अभी हम यहाँ पे फिनिश कर देंगे इस ट्यूटोरियल को, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया बनाते हुए, और दूसरा ये है कि नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में डेफिनेटली और भी फंक्शंस क्रिएट करने हैं, उसमें भी VBA का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट हम जो सब मेन्यू है इसके ऊपर काम करेंगे कि हर बटन को क्लिक करने से ये जो अपना लिस्ट बॉक्स है इसमें क्या होना चाहिए, और ये जो क्रिएट बटन है इसके साथ क्या होना चाहिए। सो ये हम करेंगे डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो में भी, और अगर नहीं भी सीखा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया
तो आई डोंट नो क्यों नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकॉन भी हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, उम्मीद करता हूँ आई होगी, तो ज़रूर लाइक का बटन प्रेस करें ताकि यूट्यूब को पता चले कि लोग पसंद कर रहे हैं ये कंटेंट। एनीवे बहुत शुक्रिया यहाँ तक वीडियो देखने का। आप अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।